आपको बता दें कि कैमरे के सामने दिखने वाली इस महिला का नाम भावना है। भावना जनपद फिरोजाबाद की रहने वाली है। सत्तो लाला रेस्टोरेंट कोठी मीना बाजार पर मौजूद भावना अपने पति और अपने परिवार के साथ आप बीती मीडिया को बता रही हैं। दरअसल मामला ताजनगरी में कुछ दिन पूर्व का है, जहां 4 महिलाओं ने आगरा के संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ित महिला भावना के पति मोहित पर गंभीर आरोप लगाए। गबन के आरोपी मोहित की पत्नी भावना का कहना है कि इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है और आत्महत्या के कगार तक पहुंच चुका था। महिलाओं को कहना था कि मोहित नाम के शख्स ने एफबी के जरिए उच्च परिवार की महिलाओं से दोस्ती की, मानसिक शारीरिक शोषण किया और ब्लैकमेलिंग की। जनपद आगरा के रकाबगंज थाना में पीड़ित महिलाओं की तहरीर पर मोहित के खिलाफ धारा 406 यानी गबन का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भावना का आरोप है कि उनके पति मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिलाएं एक साजिश के तहत रैकेट का संचालन कर रही हैं। भोले भाले युवाओं को एफबी, मैसेंजर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मोहजाल में फंसाती है। फोटो और वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का कार्य शुरू करती है। पीड़िता भावना ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज भी रखे हैं, जहां भावना का आरोप है कि आरोप लगाने वाली 4 महिलाओं में से एक महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, जिसका 2.5 लाख रुपए में लिखा पढ़ी में समझौता हुआ। उसके बाद एक और शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 7.5 लाख रुपए में लिखा पढ़ी में समझौता हुआ। पीड़िता भावना का कहना है कि रकम ऐंठने का ये सिलसिला अभी रुका नहीं, बदस्तूर जारी है। ये जो मेरा केस है कुछ इसी तरीके से है। ये 4-5 महिलाओं का एक संगठित गिरोह है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक चलता है। इसमें मीना दास नाम की एक लड़की है, औरत है जिसकी आयु कम से कम लगभग 50 से 55 वर्ष होगी, जो दिल्ली में रहती है। इसने मेरे पति से फ्रेंडशिप पे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों के अच्छे संबंध बने। धीमे धीमे करके इन दोनों की बातें स्टार्ट हुई। बाद में नीना दास ने मेरे पति को ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपए अपने पति के साथ स्टाम्प पे लिखवा कर लिए थे, जो मेरे पास एविडेंस है। जो मेरे पास लिखित में एविडेंस है कि हाँ, इनकी जो भी 2.5 लाख लिए हैं इन्होंने लिखा पढ़ी में लिए हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में विवेक विहार में एक झूठी तहरीर दी, जिसमें इन्होंने मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से इन्होंने परिवार की झूठा आरोप लगाया और मेरे पति को बोला कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है। मेरी गंदी फोटोज हैं इसके पास, मेरी वीडियो है जिसके द्वारा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद जब हमें पता चला कि इन्होंने वहाँ पे एक झूठी तहरीर दी है, हमें बुलाया गया। उसके बाद हम वहाँ पे गए। हमें जब वहाँ जाके पूरी स्टोरी पता चली तो नीना दास का बोलना था कि इसके पति ने मुझे ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल करने के बाद वो हम लोगों ने, मेरे पति ने उसे ब्लैकमेल किया है और उससे पैसा मांगा है। उसके एक मिनट जबरदस्ती वसूल किए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक तहरीर दी झूठी। जब हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए। सामाजिक इज्जत की खातिर और मेरे पति की बदनामी ना हो, उनकी इज्जत बनी रहे, इसके खातिर हमने थाने में जाके समझौता किया। जो समझौता हुआ वो 7.5 लाख रुपए का था, जिसकी 4 महिलाओं में से एक महिला ने फिर एसपी सिटी आगरा के यहाँ लिखित शिकायत की, जिसकी जांच और समझौते के एवज में महिला ने लिखा पढ़ी में 26.5 लाख रुपए रकम वसूली। पैसे की और मांग पूरी न होने पर भावना के पति मोहित पर रकाबगंज थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया। मैंने नीना दास से मिलवाया था मेरे पति को। नीना दास के बाद रिश्का, जिसकी बेटी और पूजा की, रिश्का की बेटी और पूजा की बेटी एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। रिश्का से मिलवाने के लिए पूजा ने उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है मदर्स का स्कूल का, उसमें मेरे पति को ऐड किया गलती से। फिर उनकी रिश्का की और उनकी फ्रेंडशिप करवाई। फिर बात में उन्होंने ऐसे करके फ्रेंडशिप को बढ़ाया। फिर उन्होंने जो तरीका उन्होंने नीना दास के साथ अपनाया था, वही तरीका उन्होंने रिश्का के साथ अपनाया। पहले वो हम लोगों को ब्लैकमेल करती थी। क्या कहते हैं, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं समाज में बदनामी कर दूंगी, तुम्हारी ये कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने रेप किया है। बार-बार एक और इंसान धोखा खा जाता है तो बार-बार उसी कुएं में क्यों गया? फ्रेंडशिप थी, जब खत्म होते हुए भी एक बार धोखा खा लिया। जब ये मैटर हुए थे, नहीं, जब ये मैटर हुए थे तब वो अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी कब हुई है? शादी 2018 में हुई है। ठीक। और जो रिश्ता की और इनकी फ्रेंडशिप हुई है वो मेरी शादी से पहले हुई है। मेरे पति बाहर हैं। हाँ,
इन दोनों की फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप हुई और इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो भी पूजा शर्मा ने ही करवाई थी। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि पूजा शर्मा, रिश्का बिल्दानी, मीना दास, जोशना द्विवेदी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्होंने जो मेरा पैसा ऐठा है वो पैसा मुझे वापस किया जाए। मैं पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि हमें इतना डरा दिया गया था कि लड़कियों का मामला है, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पति को अंदर डाल देंगे, तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समाज में जो एक परिवार की इज्जत होती है उसे बचाने की खातिर हम लोग ये पैसा दे रहे थे। ऐसा पैसा हमने ऐसे ही नहीं दिया उनको, हमने थाने में जाके समझौता किया है। हमारे पास एक एक चेक है, एक एक एविडेंस है, एक एक स्टाम्प है जिस पर नीना दास के भी सिग्नेचर हैं, रिश्का के भी हैं, जिन्होंने खुद बोला है कि अब हमारा कोई कुछ भी नहीं है। अब हम ना आप मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। जब हमारा और आपका सब कुछ खत्म हो गया तो आज ये पूजा शर्मा के साथ क्या कर रही हैं? ये गिरोह नहीं है तो क्या है? एक दिल्ली की रहने वाली, एक आगरा की रहने वाली, ये लोग यहाँ पे आके क्या कर रही हैं? पीड़िता भावना ने मीडिया के सामने व्हाट्सएप के कुछ चैट भी उजागर किए हैं जिसमें महिलाओं द्वारा मोहित को उकसाना और जबरन पैसे की मांग के संबंध में चैटिंग नजर आ रही। मीडिया के सामने आप बीती और सच्चाई बताने वाली मोहित की पत्नी और पीड़िता भावना ने साफ कहा है कि उन्होंने एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण से न्याय की गुहार लगाई है। सारे दस्तावेज उन्हें सौंपे जाएंगे। दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच के लिए गुहार लगाई जाएगी। इससे मेरी मुलाकात का टाइम फिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं जीडीआर से मिलूंगी, लखनऊ जाके बोलूंगी कि मुझे इन औरतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और मेरे हस्बैंड पर जो झूठा केस किया गया है उसमें निष्पक्ष जांच हो। कितने पैसे दिए आपने? मैंने रिश्का को 26 लाख रुपए दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने अपना प्लॉट बेचा, अपनी सरकारी फंड निकाला, उसके भी एविडेंस है मेरे पास। मैडम ये बताएं क्या आप पर उनके पैसे थे? कहाँ है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। फिर आपने पैसे दिए क्यों? क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन ऐसी डाली थी कि बलात्कार किया है, समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे लड़के को ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। क्या किसने? क्या बताइए आपने उस आरोप को कम करने के लिए पैसे दिए? उस आरोप को कम नहीं, एक समाज में जो इज्जत बची हुई है, मेरे बाबूजी के इकलौते बेटे हैं, वो जेल ना चले हैं, इस डर की वजह से हमने ये पैसे दिए थे। और ये पैसे हमने ऐसे नहीं दिया, ऑन रिकॉर्ड है, एपीसीटी सर के सामने समझौता हुआ है, सारे एविडेंस है मेरे पास। और ये पूजा शर्मा, अगर इनके साथ बलात्कार हुआ है या रेप हुआ है तो ये मुझे धमकी देती है तो 25 लाख रुपए देके जा और अपने पति को लेके जा। इस कहानी में सब गोलमाल है। दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप हैं। एक तरफ मुकदमा दर्ज है तो दूसरी तरफ आरोपी पर दर्ज मुकदमे की पत्नी ने मीडिया के सामने दस्तावेज सौंपकर खलबली मचा दी है। पर अब देखना होगा कि इस मामले में आगरा पुलिस क्या कार्यवाही करती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।